के टॉलीवुड टू बॉलीवुड में जानेंगे कि कंतारा चैप्टर 1 का टीजर हुआ रिलीज। साथ ही एक साथ नजर आए रामचरण और AR रहमान। और OTT पर रिलीज होने के बाद ही चर्चे हैं देवरा पार्ट 1 के। नमस्कार, मैं हूँ भाविका और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इन लोगों ने रिएक्ट किया पुष्पा 2 के ट्रेलर पर, जिसने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। अल्लू अर्जुन की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी, जिसके ट्रेलर का फैंस बेस सब्र से इंतजार कर रहे थे, उसे हाल ही में पटना के गांधी मैदान में एक ग्रेट इवेंट के दौरान रिलीज किया गया है। और जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है, कोई ना कोई रिकॉर्ड ब्रेक ही करे जा रहा है। जहां YouTube पर 24 घंटे के अंदर इस ट्रेलर पर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुके हैं, जिसने महेश बाबू की मूवी गुंटर कारम का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां महेश बाबू की मूवी का ट्रेलर के रिकॉर्ड था 37.70 मिलियन व्यूज का विद इन 24 आवर्स। वहीं पुष्पा 2 ने 15 ही घंटे में 43 मिलियन क्रॉस कर लिया था। ट्रेलर पर रिएक्ट करते हुए RRR के डायरेक्टर SS राजामौली कहते हैं, वाइल्ड फायर स्टार्टेड इन पटना, स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री, एक्सप्लोड्स ऑन December 5, कांट वेट फॉर द पार्टी पुष्पा। वहीं नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर ऋषभ शेट्टी लिखते हैं, पुष्पा 2 trailers look like massive and packed with power. Wishing the entire team all the best for another blockbuster. वहीं क्रिकेटर डेविड भी पोस्टर शेयर करते हुए लिखते हैं, ग्रेट वर्क ब्रदर। ट्रेलर को देखने के बाद अल्लू अर्जुन के भाई अल्लू शिरीष लिखते हैं, व्हाट अ ट्रेलर, व्हाट मैजिक डिड बनी एंड सुक्कू मेक, कांट वेट फॉर 5 दिसंबर। ये ट्रेलर फैंस को भी काफी अमेजिंग लग रहा है। वहीं इस ट्रेलर का डायलॉग भी बहुत वायरल हुआ था, जिसमें पुष्पा राज कहता है, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर नहीं वाइल्ड फायर है मैं। इस मूवी की कहानी बेस्ड है सैंडलवुड ट्रैफिकिंग के ऊपर, जहां पहले पार्ट में सैंडलवुड ट्रैफिकिंग होती है। इस पार्ट में अभी ट्रैफिक इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच चुका है। पुष्पा पार्ट 1 सिनेमाघरों में सुपर डुपर हिट हुई थी। अब देखना तो ये है कि क्या ये मूवी पुष्पा पार्ट 1 जैसे ही हिट हो पाती है या फिर नहीं। ये जानने के लिए आपको 5 दिसंबर तक का इंतजार करना होगा। ईशान खट्टर ने अपने भाई शाहिद कपूर को लेकर क्या कहा। शाहिद कपूर बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार में से एक हैं। उन्होंने कई सारी हिट मूवीज दी। वहीं उनका भाई ईशान खट्टर ने अपने करियर की शुरुआत मूवी धड़क से की थी, जिसमें उनके साथ नजर आई थी जानवी कपूर। वहीं ईशान रिसेंटली नजर आ रहे हैं अमेरिकन मिस्ट्री सीरीज द परफेक्ट कपल में। बॉम्बे टाइम्स के साथ बातचीत में ईशान खट्टर से जब पूछा जाता है कि आपके ऊपर आपके भाई के नाम का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिस पर वो कहते हैं, शाहिद एज अ एल्डर ब्रदर ब्लेसिंग है। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे उनसे सीखने का मौका मिला, पर मेरी जर्नी मैं खुद बनाना चाहता हूँ, ना कि हमेशा शाहिद के छोटे भाई कहलाना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मैं किसी की परछाई नहीं हूँ, ना ही किसी के जैसे बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है। बात करें ईशान खट्टर की अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो नेटफ्लिक्स की सीरीज में नजर आने वाले हैं, जिसमें उनके साथ नजर आएंगी भूमि पेडनेकर, वेटरन एक्ट्रेस जीनत अमन, साक्षी तन्वर, नौरा फतेह, डीनो मोरिया, मिलिंद सोमम, चंकी पांडे, विहान समाट और भी कई सारे एक्टर्स। अल्लू अर्जुन ने तारीफ की प्रभास की। अल्लू अर्जुन जल्दी नजर आने वाले हैं मोस्ट एंटिसिपेटेड अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 में, जिसका हाल ही में ट्रेलर भी रिलीज किया गया है। अल्लू अर्जुन अभी अपनी अपकमिंग मूवी की प्रमोशंस में बिजी हैं। वहीं वो इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि प्रभास 6 फुट गोल्ड है। वो कहते हैं कि मैं हमेशा ये चीज कहता हूँ कि प्रभास 6 फुट गोल्ड है। जब उन्हें पता चला कि मुझे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे क्रिसमस डेकोरेशन के लिए यूरोप से सामान भेजा। एक बार प्लांट भी गिफ्ट किया था, जब उनके फार्म हाउस में एक बड़ा पेड़ बन चुका है। वहीं बात करें प्रभास के अपकमिंग मूवीज के बारे में, तो उन्होंने रिसेंटली द राजा साहब की शूटिंग कंप्लीट की है और वो जल्द ही नजर आने वाले हैं हानू राघवपुड़ी की मूवी फौजी में। साथ ही खबर आ रही है कि वो संदीप रेड्डी वांगा के साथ स्पिरिट में भी नजर आएंगे और इन सब के बाद वो नजर आने वाले हैं सलार पार्ट 2 में। OTT पर रिलीज होने के बाद चर्चे हैं देवरा पार्ट 1 के। जूनियर NTR की मोस्ट रिसेंट मूवी देवरा पार्ट 1 फाइनली अब OTT पर 8 नवंबर को रिलीज हो चुकी थी। इस मूवी ने 16 दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की 509 करोड़ की। फैंस ने इस मूवी को बहुत मिक्स्ड रिएक्शन दिए थे, पर जब ये मूवी OTT पर रिलीज हुई तब से इसके काफी चर्चे हैं। फैंस ट्विटर पर रिएक्ट करते हुए लिख रहे हैं कि इस मूवी का सेकंड पार्ट रोक देना चाहिए।
वहीं दूसरा यूजर इस पर सहमति दिखाते हुए कहता है इसका डाउनफॉल ओटीटी के रिलीज के बाद शुरू हो चुका है। एक और यूजर लिखता है इसमें भी क्या आधा हाफ को बस म्यूजिक से ही ठीक किया है, लेकिन इसका पार्ट 2 नहीं बनना चाहिए। वहीं फैंस फिल्म मेकर अनिरुद्ध के इंटरव्यू को बाहर निकाल रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि देवरा गेम ऑफ थ्रोन से भी बेटर है। फैंस ने इस मूवी को 2 स्टार रेटिंग दी है। जूनियर एनटीआर जल्दी नजर आने वाले हैं अयान मुखर्जी की मूवी वॉर 2 में, जिसमें उनके साथ नजर आएंगे ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी। मूवी नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे वाले दिन रिलीज की जाएगी। वहीं खबर तो ये भी आ रही है कि जूनियर एनटीआर की इस मूवी में ऋतिक रोशन और उनका एक डांस फेस ऑफ होने वाला है। साथ ही श्रद्धा कपूर भी एक स्पेशल आइटम सॉन्ग करने वाली हैं। खैर इस बात की जल्द ही ऑफिशियल कंफर्मेशन भी दे दी जाएगी। एक साथ नजर आए रामचरण और AR रहमान। AR रहमान जो सिर्फ इंडिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड सिंगर ही नहीं बल्कि अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। वही उनका एक ट्रेडिशन जो कई सालों से चला आ रहा है, जब वो अपने आंध्र प्रदेश जाते कदापा दरगाह जरूर जाते हैं। वहीं रिसेंटली इसी दरगाह के एक स्पेशल इवेंट में 88th मुशायरा गजल इवेंट में एक साथ नजर आए हैं AR रहमान और रामचरण, जो उनकी अपकमिंग मूवी जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं बुच्ची बाबू सना उसके लिए सॉन्ग कंपोज करने वाले हैं। वहीं रामचरण AR रहमान को किया वादा निभाने के दरगाह पर नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि AR रहमान ने खुद पर्सनली रामचरण को इस इवेंट के लिए इनवाइट किया था, क्योंकि AR रहमान के लिए कल्चरल और इमोशनल सिग्निफिकेंस रखता है। वहीं रामचरण भी जल्दी नजर आने वाले हैं अपनी अपकमिंग मूवी गेम चेंजर में, जिसमें उनके साथ नजर आने वाली है जानवी कपूर। मूवी में जानवी कपूर का डबल रोल है। वही इस मूवी के लिए 4 गाने कंपोज किए हैं AR रहमान में। और काफी सारे डिलेस के बाद फाइनली इस मूवी का ट्रेलर कुछ दिन पहले ही रिलीज किया गया है लखनऊ के एक ग्रैंड इवेंट में। वही मूवी रिलीज की जाएगी नेक्स्ट ईयर 10 जनवरी को। कंतारा चैप्टर 1 का टीजर हुआ रिलीज। जल्दी 2022 की सुपर हिट कन्नड़ मूवी कंतारा, जिसे नेशनल अवार्ड भी दिया गया था, उसका प्रीक्वल रिलीज होने वाला है। वहीं इस मूवी के प्रीक्वल का हाल ही में टीजर भी लॉन्च किया गया है। फिल्म मेकर्स ने ट्विटर अकाउंट पर टीजर का फर्स्ट लुक शेयर करते हुए लिखा, स्टेप इनटू द सैक्रेड इकोज ऑफ द पास्ट। ये ट्रेलर 1 मिनट 22 सेकंड का है। इसमें ऋषभ शेट्टी टॉर्च लेकर फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं और जंगल में आग लगी हुई होती है। वो केव को कट करते हुए वहाँ एक आदमी खड़ा हुआ होता है जिसके हाथ में त्रिशूल होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। साथ ही उसने रुद्राक्ष पहना होता है और उसके बाल काफी लंबे होते हैं। और वो जैसे ही ऊपर मून की तरफ देखता है उसकी आंखें चमक उठती है। और ये टीजर यहीं खत्म हो जाता है। टीजर में ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया गया है। पूरी स्टोरी बेस्ड है कदम्बा पीरियड के ऊपर, जो 340 से लेकर 540 CE के बीच में चल रहा है। कदम्बास कर्नाटका की रॉयल फैमिली में से एक थे। वहीं बात करें मूवी रिलीज की, तो ये मूवी रिलीज होगी नेक्स्ट ईयर दशहरा वाले दिन, यानी 2 अक्टूबर 2025 को। तो दोस्तों, आज का टॉलीवुड टू बॉलीवुड यहीं पर खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बॉलीवुड बसल।